अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी। आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग तो पहुंची गई होगी। आपको रिकॉर्डिंग मिली गई होगी। उसमें मैंने आपको बताया है कि आपकी कल या परसों से इसी वक्त में, जो आपका वक्त है, इसी वक्त में इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास में कन्वर्ट होगी। आप लोग के पास पर्सनली मेरा मैसेज भी आएगा। कुछ बच्चे वो हैं जो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है। हमारे ब्रदर जका हैं ये। ऐसा लग रहा है कि 50 साल बाद क्लास में एंटर हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ थे। खैर, आपने क्लास में रहकर क्या सीखा, क्लास आपको कैसी लगी? ठीक है। ये आप में से हर बच्चे को क्लास के बाद किसी ऐसी जगह पर बैठना है जहां पे आपके चेहरे पर रोशनी भी सही से आए, और 1 से 1.5 मिनट की वीडियो मुझे भेजनी है, जिसको मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डालूंगा। आपको जेन्युइन फीडबैक देना है। ये बताना है कि मुझे सर की क्लास मैंने ज्वाइन की, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मेरा लेवल क्या था, क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें थी जो सर के यहाँ मैंने सीखी। ठीक है। जैसा आपको एहसास हुआ, अपना एहसास आप बताइएगा। ठीक है। तो आप में से हर बच्चा 1 से 1.5 2 मिनट की वीडियो फोन सामने रख के किसी सही जगह, और एक वीडियो आपको रिकॉर्ड करनी है, और ऐसी जगह पर रिकॉर्ड करनी है जहां से बाहर का साउंड बहुत आ रहा हो। टी टा टू सब है ना। हाँ, खामोश जगह पर करनी है, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए बैकग्राउंड। किसी कमरे में वो हो जाइए या तो। ठीक है। ऐसी जगह पर कि थोड़ा सा आपका चेहरा साफ नजर आना चाहिए। तो ये मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सभी लोग भेजेंगे। ठीक है। फिलहाल दैट इज द लास्ट डे ऑफ 6 PM। और आपको कैसा लगा ये 6 महीने तकरीबन हम साथ रहे, और क्या एहसासात, आपने क्या सीखा, क्या बाकी रहा? तो वो आपको डिस्कस करनी इन हिंदी, उर्दू में ही आप लोगों को बताना है। प्लीज कम। आप तो फीडबैक देने भी नहीं आ रहे, जैसे प्रैक्टिस कराने बुला रहा हूँ ऐसे ऐसे कर रहे हो आप लोग तो। जी। हाँ भाई, ब्रदर फिरोज। जी। जी। जी सलाम वालेकुम सर। सलाम। 6 महीने हो गए सर, पता नहीं चलता 6 महीने हो गए। वो काफी जल्दी निकल गया टाइम। लेकिन माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा सर। मतलब जो पहले मतलब बात नहीं कर पाता था ऐसे तो ड्यूटी की वजह से सर ऐसा भी हुआ है कि कई बार ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जितना भी सीखा सर उतना मतलब अभी कुछ भी हो तो मतलब मुझे जो मतलब इतना सीखा है कि अभी मेरे जो स्टाफ में जो मलय लोग हैं यहाँ के मलेशियन, वो मुझे बोलते हैं कि तो जब तुम आए थे तब हम कुछ पूछते थे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होता था क्या बोलूं, लेकिन अब जब भी पूछते हैं ना मैं उनका तुरंत ही रिप्लाई देता हूँ। तो उनको भी लगता है कि नहीं तुम कुछ सीखे हो यार, मतलब कैसे सीखे हो, वो भी मुझे पूछते हैं कि हाउ यू नो इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो मैं भी उनको बताता हूँ, तो मैं सीखता हूँ क्लास मतलब ज्वाइन किए तो मैं सीखता हूँ। तो ये इम्प्रूवमेंट हुई है कि बस बोल पा रहे हैं कुछ ना कुछ, यही इम्प्रूवमेंट है सर, कि निकल रही है मुंह से इंग्लिश। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह भी सीखेंगे आगे और आपसे ही पूरी। बिल्कुल। ये जो आपने बात बताई है, इसको अपनी हाँ, एक छोटी सी वीडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा हमें। इंशाल्लाह। जी, मतलब ऐसी जगह बैठ के, मतलब एग्जैक्टली जो बात आपने बताई, एक आध बात और इसमें ऐड करके जो आपके जहन में आए, तो वो इंशाल्लाह। आप भेज दीजिएगा। जी जी इंशाल्लाह सर। चलिए, बेहतर है ब्रदर, शुक्र, दुआ में याद रखिएगा आप। मुलाकात होती रहेगी। एनीबडी एल्स? ब्रदर मोइन। बहुत पंचुअल स्टूडेंट, माशाल्लाह, बहुत पावन।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। सर, जब आपने बोला कि आज लास्ट है और फिर तो दिल की धड़कनें बढ़ गई बहुत ज्यादा, और इमोशनल हो गया मैं। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ कि मुझे पढ़ाई छोड़े हुए 10-15 साल हो गए। मैंने 2014 में बीए कंप्लीट किया था। उसके बाद से मैंने कोई क्लास ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं ढूंढता रहा, काफी दिनों से ढूंढता रहा। तो आप सर, आपकी क्लास मिली, और पहले ऑनलाइन क्लास मैंने लिया तो सर आपसे लिया, और बहुत कुछ सीखा। बहुत चीजें सारी सीखी हैं। अभी और भी सीखना है मुझे। इमोशनल तो हो गया हूँ, लेकिन अब ये मुझे छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन की क्लास लेनी है, अरबी की क्लास लेनी है, सारी क्लासें लेनी है मुझे। मैं कोई छोड़ने वाला नहीं हूँ। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इंग्लिश पूरा कंप्लीट करके ही जाऊंगा, और इंशाल्लाह आपसे मैं मुलाकात करूंगा, और इंग्लिश टू इंग्लिश बात होगी इंशाल्लाह। बाकी सारी चीजें हैं सर, आपका पढ़ाने का जो अंदाज है, जो तरीका है, बहुत अच्छा है। ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है, कहीं नहीं देखा है। इतनी शॉर्टकट में, इतने आसान लहजे में, तरीके में मैंने सीख लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है। बस मुझे बात करने नहीं आता। हम्म। इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। इंशाल्लाह। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह सारी चीजें आसान हो जाएगी। इंशाल्लाह, शुक्रन सर, ब्रदर। हाँ हाँ, बोलिए। इंशाल्लाह साथ नहीं छूटेगा कभी भी इंशाल्लाह। बिल्कुल अल्लाह ने चाहा बिल्कुल। तो जरूर हम लोग रास्ता में रहेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल रहेंगे इंशाल्लाह। कुछ चीजें आप हैं लोगों जो का जो हल्की फुल्की, आप हल्की लोगों का फुल्की। जो ये बैच है, जी ये बैच ऐसे जी ही सर। रहेगा। मतलब ये मैं ग्रुप खत्म नहीं करता हूँ, अपने जी बच्चों सर। का ग्रुप ऐसे ही रखता हूँ मैं। ठीक है, चूंकि नए अपडेट्स, कोई मुझे बात, अपना पैगाम पहुंचाना होता है, देखो मैं नई चीज मैंने लॉन्च की हो, तो अपने बच्चों तक मैं ग्रुप्स के जो बच्चे रहते हैं लास्ट में, वो ऐसे ही रखता हूँ उनको, ग्रुप खत्म नहीं करता। वो टच में भी रहते हैं बच्चे इस बहाने। और जगह भाई बोले कि सर 6 महीने ऐसे खत्म हो गए कि सर सच में पता नहीं चल रहा है। ऐसे हमको लग रहा है कि अभी 1 महीना हुआ है। अभी बहुत सारी टाइम स्पेंड करना आपके साथ बाकी है, ऐसा लगता है। तो नहीं पता मोहब्बत। चला, बिल्कुल भी नहीं पता चला। अगर काश ऐसा हुआ होता उन दिनों में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ऐसे कोई टीचर मिले होते तो मैं पता नहीं कहाँ चला जाता, बहुत आगे निकल जाता मैं। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे अब। बहुत कोई अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, अब अल्लाह ने मिला दिया इंशाल्लाह। तो टच में रहेंगे तो इंशाल्लाह मुस्तकिल वो रहेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी। जज़ाकल्लाह ब्रदर मईन। ब्रदर मईन जो है हमारे बहुत पंचुअल और बड़े पाबंद स्टूडेंट माशाल्लाह। मतलब ये पाबंदी बहुत बड़ी चीज़ है। इन्होंने, मैंने नहीं देखा कि क्लास में हो और कैमरा भी इनका ऑफ हो, ऐसा नहीं हुआ। बस कैमरा भी ऑन, सब कुछ ही, मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। और इनकी मोहब्बत है। और मैं ब्रदर मईन का वो लेवल जानता हूँ। ये शुरू में थे तो मतलब बड़े कंफ्यूज होते थे, इनसे सेंटेंस नहीं बनते थे, पूछता क्या था, कुछ बोलते थे। तो मैं भी सोचता था यार पता नहीं ये स्टूडेंट कैसे हैं हमारे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने पाबंदी से ऐसी लहर बनाई अपनी, कि मुश्किल से मुश्किल लेसन ये एक दो बार उन्होंने माइंड घुमाया और सेट हो गया। अच्छा यार, ये ऐसा बनेगा। मतलब ये अच्छी चीज़ है ये। एनीबडी एल्स? ओके, ब्रदर मईन को बुलाइए। हम्म। सर, एक चीज और है जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो एक उम्र के लेवल के बच्चे होते हैं। हम्म। उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कोई 18 है, कोई 20 है, कोई 22 है, इस तरह का एज होता है। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह कोई 50 है, कोई 30 है, कोई 40 है, कोई 13 है, 10 इयर्स का है। तो इन लोगों को एक तरह से कन्विंस करना, सर आपको ही मालूम है, और किसी को नहीं मालूम है। कोई नहीं कन्विंस कर सकता है किसको, कैसे कन्विंस करना है, कैसे समझाना है, कैसे उनको समझ में आएगा, कितने टाइम में आएगा, कैसे कॉन्फिडेंस उनको देना है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही एंजॉयफुल रहा क्लास। और इंशाल्लाह थोड़ा बहुत बाकी है, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मेरे जी, शुक्रन। आप
एनीबडी एल्स? अभी तो कई बच्चे और हैं ब्रदर। जका कुछ कहेंगे? शानूर, रशीदा, अबू तलहा, इब्राहिम, हफ्सा, जुवेरिया, कुछ कहना चाहेंगे बेटी? जका को बुलाइए, ब्रदर जका। हम्म। हाँ भाई लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई। और सब खैरियत सर? जी मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। पता ही नहीं चल रहा है कि आज लास्ट क्लास है। ऐसा हम्म। लग रहा है कल भी है। अच्छा। पर ये है कि सर आपके पढ़ाने का अंदाज माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। और ऐसा टीचर तो पहले कभी मिला ही नहीं, या शायद अगर हो, या हमने पहचाना नहीं, या उनके पढ़ाने का अंदाज नहीं सही है, क्या है, अल्लाह बेहतर जाने। पर आज हम उस काबिल पे हैं जो कि हमने 5 महीने रमज़ान से पहले बहुत बेहतरीन क्लास अटेंड किया। रमज़ान में 1 महीना गैप हो गया, उसके बाद वहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ा है सर। हम्म। और अपने मेरे फैमिली में कुछ लोग जब पूछते हैं, जब इंग्लिश के बारे में उनसे खुद बोलता हूँ, तो वो मेरा चेहरा देखते हैं कि मतलब तुम्हें ये कैसे आने लगा, ये चीज़ कैसे है, कंफर्म करो, बताओ ये कैसे हुआ, क्या चीज़। तब मैं उनको जवाब देता हूँ, तो वो पूछते कैसे आया, हमका ये नहीं पता मुझे कैसे आया, बस ये चीज़ सही है ये गलत है, तुम जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो गलत है। तो चेहरा देखने लगते हैं। और ये जो काबिल आपने बनाया है, ये बस आपकी दुआ है, जो आपने मुझे इतना समझा और बताया कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। बाकी मैं कुछ भी नहीं था, इंग्लिश का समझ लीजिए ई नहीं आता था कि कैसे बोलना है, क्या बनाना है, क्या नहीं क्या नहीं, वगैरह वगैरह कुछ समझ ही नहीं आता था। पर आपकी क्लास 4 महीने 5 महीने ज्वाइन करने के बाद इतना आने लगा सर। एक चीज़ है कि अगर इंग्लिश टू इंग्लिश ज्वाइन करूंगा, या आगे क्लास 100% ज्वाइन करूंगा। अपनी मैडम से भी बोला पर उनके पास टाइम नहीं है। हमने कहा हम नहीं ज्वाइन करेंगे, मान लो हम काम करेंगे, तुम क्लास ज्वाइन करो। और सर की नज़र में तो रहेंगे, देखते रहेंगे, सर का दीदार ही करना काफ़ी है मेरे लिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जजाकुमुल्लाह। ये मोहब्बत है बाबू आपकी। जी जी। माशाल्लाह। बाकी ऐसी क्लास नहीं मिलेगी सर, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कौन कहाँ से है क्या है, ऐसी मोहब्बत इस क्लास में जो मिली कभी नहीं मिलेगी। और ऐसा उस्ताद भी किसी को नहीं मिलेगा। बस सर यही बात है, बाकी जजाकुमुल्लाह। अल्फाज नहीं है कि क्या कहें। चलिए बाबू, टच में रहेंगे इंशाल्लाह, राब्ते में रहेंगे। इंशाल्लाह। जी जी, बाकी आपने इतना काबिल बना दिया, जब भी बोलता हूँ बस आपकी याद तुरंत आ जाती है। जजाकुमुल्लाह। ये मोहब्बत है, जी अल्लाह जी। आपको खूब बड़ा बनाए जिंदगी में बाबू। ये दुआ है हमारी। इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह, आमीन। जजाकुमुल्लाह। एनीबडी एल्स? हफ्सा आओ बेटी। हम्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम सलाम बाबू। खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज ना ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को जैसे मैं फारिग हुई थी ना अभी 29 तारीख में हम्म आलिमा के कोर्स से, तो मुझे वही फीलिंग आ रही है, रोना आ रहा है ऐसे ही अपनी क्लास को छोड़ते हुए, जैसे मदरसा छोड़ा हम्म। आ रही है। और आप तो बस, आपके बारे में तो अल्फाज ही खत्म हो गए हैं मेरे लिए। जजाकुमुल्लाह। सर आप प्लीज हमसे कनेक्ट में रहिए और बताते रहिए हमको, कदम कदम पर हमारी रहनुमाई कीजिए। बिल्कुल बेटी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सर माशाल्लाह से आपकी क्लासेस से बहुत कुछ सीखा। ये नहीं है कि अभी बिल्कुल प्रॉपर बोल सकते हैं इंग्लिश, अभी इतना सीखा है तो अल्लाह ताला आगे भी ऐसा कर देगा कि बोलने लगेंगे इंग्लिश को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर जरूर। और बस आपका बहुत शुक्रिया सर। जजाकुमुल्लाह गुड़िया। को अल्लाह। खुश रखे, जमान में रखे। आमीन आमीन, आपको भी बापू, आपको भी। शुक्रन। अच्छा है, हफ्सा बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। अच्छा बेटी, शाबाश। ओके। एनीबडी एल्स?
फिर अब मैं ही कह दूं अपनी लास्ट दो तीन बातें, नहीं आ रहे तो। ओके, स्पीक इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। ओके, इनवाइट अबू तलहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। By the way, you don't need feedback because you teach so well. But still, I would like to say some words. So, Assalamu alaikum everyone. Today is our last day in this class, and I feel very emotional. First of all, I want to thank you, sir, for being such an amazing teacher. The way you teach is very simple, clear, and easy to understand. When I joined this class, my English was very weak, and I couldn't speak a single sentence in English. But now I can speak confidently without any fear. I can speak more and more in English. You always motivated us and explained everything perfectly and calmly. That's why you are the best teacher in the world for me and for everyone. I will always remember your. I will always remember your guidance and support. I always miss you and thank you so much for everything. And I'm very grateful to be your student. Please pray for me. I want to be a great teacher in my life like you. And I hope I can make you proud in the future, inshallah. Thank you so much. शुक्रन शुक्रन, जजाकुमुल्लाह। अच्छा बेटी, बहुत बढ़िया बच्ची है माशाल्लाह, इसने अच्छी मेहनत की है, प्रोग्रेस किया है काफी, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। चलिए भाई, आप लोग तो अब आएंगे नहीं, दो तीन बातें मैं आपसे कर लेता हूँ। पहली बात तो वही, जो मैंने आप लोगों को मैसेज भेजा है, वो आप उसको सीरियस लेकर के वो क्लास ज्वाइन कर लें आप, ठीक है। मुझे मैसेज कर दें आप, और मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश जो क्लास है उससे अलग उसमें ऐड कर दूँ, बॉयज़ को बॉयज़ के ग्रुप में, गर्ल्स को गर्ल्स के ग्रुप में, ठीक है। और वो कल परसों से ही इंशाल्लाह उसका शेड्यूल बना लेंगे, ये आप लोगों पे डिपेंडेंसी है इसकी, ठीक है। और दो तीन बातें हैं जिनको ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को अच्छा और सेट रखने के लिए सबसे पहला काम है अपने रब को राज़ी करना। सबसे पहला काम, जिससे उसका रब और खुदा राज़ी होता है ना, उसके सारे काम बन जाते हैं। और जिससे उसका रब नाराज़ हो तो फिर उसका कोई काम सही नहीं बैठता, वो हर चीज़ में परेशान रहता है। सवाल ये है, रब कैसे राज़ी होगा? रब की रज़ा के लिए सबसे पहला काम है नमाज की पाबंदी। जिस बंची और बच्चे की जिंदगी में नमाज होगी, तो ये नमाज रब की रजा का जरिया बनेगी। और जब रब राजी होगा तो सारे काम आपके ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, और सच में सही हो जाएंगे। आप देख लेना, आजमा लेना इसे। एक बात, बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी बात है, ठीक है। रब को राजी रखना अपने, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ पे फोकस करते हैं। दुनियावी जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए, उनको अच्छा रखने के लिए कोशिश बहुत है। जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स का भी क्रिएटर है, उसको राजी नहीं करते, तो इसलिए वो चीज़ें भी बिगड़ती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली कोशिश ये हो कि हमारा रब हमसे राजी हो, ऐसे ही काम किए जाएं, ठीक है, और ऐसे ही अमल किए जाएं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जिंदगी में आप जिस भी फील्ड में हो, जो काम आपको सौंपा जाए 100% उसको परफॉर्म करने की कोशिश करो, 100%। कोई ड्यूटी मिली हुई है, कोई जिम्मेदारी मिली हुई है, कोई जॉब है आपकी, कहीं पर आपको कुछ अवर्स निगरानी करनी है, देखभाल करनी है, तो 100% अपनी तरफ से, कोई कोताही नहीं। 100% जब दोगे आप, वो आपकी तरक्की का सबब बनेगा, कहीं भी, किसी भी फील्ड में। याद रखना मेरी बात, 100% जब दोगे तो तुम्हारी तरक्की का सबब बनेगा। 100% दो। और आखिरी बात ये है कि दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला बनो। अपना जो दिमाग है आपका,
वो ऐसा हो मेंटालिटी आपकी, जहनीत कि दूसरों को फायदा पहुंचाएं आप अपने आप से। ठीक है, ये बना लो बस। नुकसान तो पहुंचाना दूर की बात है, किसी के टांग खींचने दूर की बात है। आप दूसरों को फायदा पहुंचाना सीख लो बस। दूसरों को जिस दिन फायदा आपकी जात से पहुंचने लगा, याद रखना तरक्की की मंजिलें आपकी हैं। दूसरों को फायदा पहुंचाओ जहां भी हो, बगैर कुछ देखे, बगैर कौम देखे, बगैर बरादरी देखे, बगैर रिलीजन देखे। ठीक है, कुछ भी हो, आप फायदा पहुंचाओ बस। इसी का दूसरा हिस्सा है इसी बात का कि चीजों को नजरअंदाज करना सीखो। हर चीज को सीरियस मत लो, नजरअंदाज। अपनी लाइफ है आपकी, बढ़िया से गुजारो। पागल हैं आप? किसी दूसरे की वजह से दिमाग में टेंशन लिए घूम रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप? नहीं भाई, आपको अल्लाह ने आपकी अपनी जिंदगी दी है, खुशगवारी के साथ गुजारो, अच्छे मिजाज के साथ गुजारो। और इग्नोर करना सीख लो बस। जिस बंदे ने चीजों को नजरअंदाज करना और इग्नोर करना सीख लिया, वो लड़की है तो घर अच्छा रहेगा उसका, अगर वो लड़का है कहीं जॉब वगैरह या जो भी करता है तो वहां भी बढ़िया रहेगा। वरना ये होगा कि घर में अगर नजरअंदाज आपने नहीं किया तो बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए चीजों को नजरअंदाज। कहीं स्कूल में वर्क करते हो, नजरअंदाज, प्रिंसिपल ने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, रिश्तेदार है उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया, इग्नोर। कहीं काम करते हो, साथ में रहने वाले बंदे ने कुछ कह दिया, इग्नोर। घर पर रह रहे हो, शोहर है उसने कुछ कह दिया, इग्नोर। और हैं घर में रहने वाले लोग, अपराध, घर में रह रहे हो, इग्नोर। आप हैं, आपका कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, उसने कुछ बातें कहनी, किसी और ने बता दी, इग्नोर। जिस बंदे ने ये आदत डालनी ना इग्नोर करने की, वो सबसे बेहतरीन रहेगा। अच्छा, ये जो बात है मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपका टीचर अमल करता है इस पे, भाई बिल्कुल चक्कर में नहीं। मुझे मसलन घर पे आया मैं, अब मेरा छोटा भाई थोड़ा जलाली सा है, वो थोड़ा जलाली सा, उस पर ठंडा हाथ रखना पड़ता है। तो बोले भाईजान फलां बंदा जो है वहाँ, वो यूं कह रहा था, वो यूं कह रहा था, वो यूं कह रहा था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा छोड़ यार, कहने दे, कहाँ चक्कर पड़ा। और बता, वो जो मैंने वहाँ काम दिया था ना, कर लिया वो नहीं? अब वहां से तुझे मैंने कहा था वो सामान ले आना। बोले हाँ भाईजान, वो तो मैं ले आया। तो मैंने उसको करता ये हूँ कि उसकी बातों को सुन के मुझे तो इग्नोर करना ही है। अरे मैं कहाँ चक्कर में पड़ूंगा भैया जवाब देने के, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। तो मैं उसको दूसरी बातों में लगा देता हूँ ताकि उसका जहन भी हट जाए उधर से। उससे कुछ गलती हो गई थी हल्की फुल्की, तो कुछ बच्चे थे दूसरे, उसकी मजाक बनाई उन्होंने, होता है माशरे में। तो मुझसे बोला वो, अब जाहिर है छोटा भाई तो बड़े से शेयर करता है वो, कि भाईजान उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, और वो फलां जगह इस तरह कह रहे थे मेरे बारे में, उन्होंने इस तरह कह रहे थे। मैं कहा अच्छा। तो मैं बोला, मैंने कहा बेटा वो फालतू लोग हैं, ये फालतू लोगों की अलामत होती है ऐसी बातें बनाना। तुझे तो काम इतना है, तू कहाँ चक्कर में पड़ रहा है? उनका जवाब देगा तू, चक्कर में मत पड़। और हाँ, वो 9 बजे जाके वो काम कर ली, वहाँ ये चीज़ बाकी है और वहाँ ये कर लेना, और चक्कर में मत पड़ा। ये पागल लोग हैं सभी, पागल लोगों के चक्कर में पागल नहीं होते हैं। उसको समझ में आ गया, वो भूल गया वो। और मैं कहता अच्छा, नंबर दे मुझे, भाई बताता हूँ उसे, देखता हूँ वो किस बाप का बेटा है। तो फिर क्या होता, मैं उन्हें जवाब देता, वो फालतू में 2-3 मुझे और कहते, मैं उन्हें 4 बोलता, तो मेरी जिंदगी तो इसी में बर्बाद हो रही थी। मैंने क्या करा है, चक्कर में कहाँ पड़ा, भोंकने दे उन्हें यार। ऐसे ही अपना मिजाज बनाओ आप, चक्कर मत पड़ो ज्यादा यार जवाब देने के। ठीक है, इसलिए नजरअंदाज करना सीखो बाबू। ये मैंने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है इस लफ्ज में। ठीक है, नजरअंदाज करना सीखो सच में। और चीजें बहुत आती, इंसान जबरदस्ती अड़चने डालता है आपकी अच्छी जिंदगी में। कैसे टालना है पता है? मेरी तरफ देखो। अच्छा हाँ हाँ, सही है यार, सही है, ऐसे कह के डाल देना बस। ठीक है, ये बहुत अच्छा जवाब है हर उस चीज का जो आपको टेंशन देने वाली हो। तो बहरहाल ये 2-3 बातें थी मेरे जहन में जो आपको बताई हैं, इनका आप ख्याल रखिए, और जिंदगी में खुश रहें, मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। आबाद रहें आप, खुशहाल रहें, और अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी खूब खुशियों से भरे। बाकी जिस लायक मैं हूँ, आप कभी भी ये मत समझना, आपने अगर क्लास छोड़ भी दी, आप मेरी कोई क्लास नहीं ले रहे, लेकिन मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मेरे मशवरे की आपकी ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह अगर आप मुझसे कोई बात पूछोगे तो मैं ऐसे ही उसी अंदाज से रिप्लाई और जवाब दूंगा, अल्लाह ने चाहा, जैसे कि आप मेरे पास इस वक्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी मेरी ज़रूरत किसी बच्चे बच्ची को हो, मुझे आप मैसेज करके कुछ पूछ सकते हैं। कॉल मेरी आपको पता है कम उठ पाती है,
लेकिन इंशाल्लाह हम लोग टच में रहेंगे। ठीक है, चलिए, फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।